Hello guys, welcome back to my YouTube channel Practice Adda by Rishi. So let's start the session. So we solve NDA 2014 paper sentence improvement part. NDA 2014 first sentence improvement part. Our first questions. We solve the sentence improvements. Our first questions. I do not remember exactly when did I go to Shimla last year. मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, ठीक तरीके से याद नहीं है when जब पिछले साल लास्ट ईयर हम शिमला गए थे। तो डियर यहाँ पर when did I go है, इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट मुझे करना है। तो यहाँ पर हमें पास्ट वर्ब चाहिए, पास्ट वर्ब, और पास्ट वर्ब किस ऑप्शन में है? when I did go, when I was going, when I went। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। जब मैं शिमला पिछले साल गया था तो उसके बारे में मुझे कुछ याद नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन ही वर्क हार्ड ही फेल इन द एग्जामिनेशन। यद्यप उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया। सिंस, सिंस यहाँ पर बिकॉज का सेंस देगा, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। अगर मैं सिंस लगाऊंगा यहाँ पर तो मीन्स वो पास हो गया, बट ऑप्शन सेकंड में देखिए यहाँ पर ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन है। तो एक ऐसा कंजक्शन है जो हमेशा कॉन्ट्रास्ट करता है सेंटेंस को। आल्दो, आल्दो आवर बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आल्दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशंस। यद्यप उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह एग्जामिनेशन में अपने एग्जाम में फेल हो गया। आल्दो इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड थर्ड क्वेश्चन, ही वॉज आस्क्ड, उससे पूछा गया था टू आर्बिट्रेट विथ टू मर्चेंट्स इन ए डिस्प्यूट, एक झगड़े में दो सौदागरों के बीच। तो यहाँ पर विथ का इस्तेमाल नहीं होगा डियर। आर्बिट्रेट हमेशा टू, आर्बिट्रेट हमेशा जो आर्गूमेंट्स होता है, आर्बिट्रेट होता है, मध्यस्थता की जाती है, वो दो लोगों के बीच की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू आर्बिट्रेट बिटवीन, to arbitrate between, to arbitrate between, he was asked to arbitrate between two merchants in a dispute। उससे पूछा गया था मध्यस्थता करने के लिए दो सौदागरों के बीच एक झगड़े के बीच में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड आवर फोर्थ क्वेश्चन, he is definitely, he is definitely the cleverer among the two, ही इज डेफिनेटली द क्लेवरर एमॉन्ग द टू। यहाँ पर दो की बात हो रही है। ऑफ द टू, ऑफ द टू के साथ हमेशा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री आती है और उससे पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है। तो ऑफ किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑफ सही होगा इसमें, ही इज डेफिनेटली द क्लेवरर ऑफ द टू। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। रिजेंबलिंग मीन्स होता है किसी से सेम टू सेम मिलना। तो वह अपने पिता से रिजेंबलिंग कर रहा है, रिजेंबलिंग करना नहीं, रिजेंबलिंग करता है, वह अपने पिता से सेम टू सेम मिलता है। तो सी होगा, मेल खाना होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिजेंबल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा जिरंड का इस्तेमाल होता है। माइंड, माइंड ऐसा वर्ड है जिसके बाद जिरंड का इस्तेमाल हुआ है, क्लोज नहीं, क्लोजिंग हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट। आवर सेंटेंस इज करेक्ट। अब कौन कौन से वर्ब्स हैं? वो माइंड हो गया, मिस हो गया, एक्सक्यूज हो गया, फील हो गया, फिनिश हो गया। इन सब के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा जिरंडियल फॉर्म में होता है। और यहाँ पर देखिए माइंड आया है तो माइंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लोज नहीं, क्लोजिंग है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि सेंटेंस हमारा करेक्ट है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट। 7 नंबर क्वेश्चन, आई कैन बी ग्रेटफुल, मुझे आभार होना चाहिए था। इफ यदि यू कुड राइट टू मी अबाउट इट, यस तुम मेरे बारे में कुछ लिखे होते। तो ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यू कुड राइट, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए। पास्ट में ऑप्शन कौन सा है? वुड भी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड राइट टू मी अबाउट। एंड 8 नंबर क्वेश्चंस, अ मेजोरिटी ऑफ पैसेंजर्स, यात्रियों की एक बहुसंख्या
कुड हैव बीन सेव्ड, बच गई होती इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड, यदि ड्राइवर ने अप्लाई किया होता द ब्रेक्स इन टाइम, ब्रेक को समय के अंदर उन्होंने अगर ब्रेक लगाया होता, अप्लाइड किया होता, तो ए मेजोरिटी ऑफ पैसेंजर्स कुड हैव सेव्ड, ए मेजोरिटी ऑफ पैसेंजर्स बचा लिए गए थे। ये कंडीशनल सेंटेंस है। इधर देखिए हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इधर वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, बट अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म का ऑप्शन में नहीं दिया है और इसमें भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर कुड हैव बीन सेव्ड, कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म हम चला सकते हैं, कुड हैव बीन सेव्ड। ऑप्शन if the majority of passengers could have saved, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म और हमें वुड हैव चाहिए, तो वुड हैव नहीं कुड हैव चल जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, ही इज लिविंग इन हिज हाउस फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो हैज बीन पे जाइए, ही हैज बीन लिविंग, ही हैज बीन लिविंग फॉर द पास्ट 10 years, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस 10 नंबर क्वेश्चंस, ही इज नोइंग, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि एक्शन ऑफ कंटिन्यूटी में नहीं यूज किए जाते, मीन्स वो आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज किए जाते। ही इज नोइंग द सीक्रेट, वह जान रहा है सिगरेट को, वह सिगरेट को जानता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ही नोज द सीक्रेट। एंड बी ऑप्शन देखिए ही हैज बीन नोइंग दे दिया है, सी ऑप्शन ही वाज नोइंग एंड डी नो इम्प्रूवमेंट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ही नोज वह जानता है द सीक्रेट रहस्य को। एंड 11 नंबर क्वेश्चन, द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ टू फ्राइडे नेक्स्ट, मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ वर्ब है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, स्थगित करना। आज की मीटिंग जो है फ्राइडे नेक्स्ट के लिए पुट ऑफ की जा रही है, मीन्स स्थगित की जा रही है कि आज मीटिंग नहीं होगी, फ्राइडे अगले फ्राइडे को मीटिंग होगी। पुट ऑफ मीन्स होता है स्थगित करना या पोस्टपोन करना। और एक वर्ड और होता है डियर, इसी के साथ याद रखिए, एक फ्रेजल वर्ब होता है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसिल करना। जब किसी के पास अथॉरिटी या पावर होती है तो वो बोलता है कॉल ऑफ, मीन्स आज के बाद मीटिंग नहीं होगी, बट यहाँ पर पुट ऑफ हुई है तो पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन होता है और कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, टू वियर। पुट आउट मीन्स होता है बुझाना, पुट आउट मीन्स होता है बुझाना, टू एक्सटिंगस। और पुट फॉर मीन्स होता है अभिव्यक्त करना, टू रिप्रेजेंट। अच्छे वर्ड्स हैं ये, अच्छे फ्रेजल वर्ड्स हैं। पुट ऑफ मीन्स स्थगित करना, टू पोस्टपोन, पुट ऑन टू वियर, पुट आउट टू एक्सटिंगस, पुट फॉर टू रिप्रेजेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि सेंटेंस हमारा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। And next and last questions, if you will come with me I shall be happy, these questions are related with conditional sentence if के साथ जुड़ा हुआ क्लास। यदि यदि तुम मेरे साथ आए होगे तो आई शैल बी हैप्पी, तो हम खुश होंगे, यदि तुम मेरे साथ आए होंगे तो हम खुश होंगे, आए होते तो हम खुश होते। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास जो है प्रेजेंट डिफिनिट में होगा, सेकंड क्लास शैल बी में होगा। एंड एग्जांपल्स, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल हो जाएगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। तो यहाँ पर क्लास ऑफ कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में होगा, और प्रिंसिपल क्लास जो है वो फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर इंडिफिनिट में है आई शैल बी हैप्पी, बट इफ के साथ जुड़ा हुआ क्लास जो है वो प्रेजेंट में नहीं है। तो प्रेजेंट में देखिए ऑप्शन कौन सा है, कम विथ मी, हाँ ये प्रेजेंट्स में है। बी ऑप्शन हैड कम विथ मी, ये तो पास्ट में चला गया। केम विथ मी, ये भी पास्ट में है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ यू कम विथ मी, ये तुम मेरे साथ आओगे तो आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो गाइज आज हम लोगों ने देखा 2014 के फर्स्ट पेपर को, 2014 के फर्स्ट सेशन के पेपर को, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग या तो सीडीएस का या एनडीए 2014 सेकंड पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल नेम प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। नमस्कार।